नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने महोत्सव में वर्चुअल तरीके से डाक टिकट किया जारी। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। किसान आंदोलन में शाहीन बाग की तर्ज पर निपटेगी केंद्र सरकार। किसानों को दिल्ली की सीमाओं तक सीमित रखने की योजना। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे देश विदेश के 400 शिक्षाविद। कहा, नए कृषि कानूनों पर देश भर में हो चर्चा, वापस हो कानून। भारतीय कृषि कानूनों का अमेरिका ने किया समर्थन। कहा, नए कृषि कानून से कृषि अर्थव्यवस्था में आएगा सुधार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त करने की साजिश कर रही है ग्रेटा थनबर्ग। किसानों को लेकर एनएचआरसी में याचिका दाखिल करेगी दिल्ली कांग्रेस। किसानों को पानी और मूल सुविधाएं न देने का लगाया आरोप। लता मंगेशकर ने किसानों के प्रति सरकार के रुख का किया समर्थन। बोली, समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान करने में सक्षम है मोदी सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी टिप्पणियों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, कभी सफल नहीं होंगे भारत को निशाना बनाने वाले अभियान। किसान आंदोलन पर वैश्विक हस्तियों की प्रतिक्रिया पर बोले शशि थरूर। का सरकार के अड़ियल रुख से भारत की छवि को हुआ नुकसान। केंद्र सरकार दिल्ली की सीमाओं पर नहीं बढ़ाएगी इंटरनेट पर पाबंदी। गृह मंत्रालय ने 2 फरवरी की आधी रात तक बंद किया था इंटरनेट। किसानों को अमेरिकी गायिका रिहाना के समर्थन देने पर बोले अमित शाह। का सेलिब्रिटियों की टिप्पणियों से नहीं डिगने वाली है भारत की एकता। किसान नेताओं ने दिल्ली की सरहदों को बताया अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का शांतिपूर्वक आंदोलन जारी। लोकसभा में किसानों के मुद्दों पर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। कृषि कानूनों पर अलग से चर्चा की मांग कर रहे थे विपक्षी दल। किसानों को मिलने वाले समर्थन पर सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा, किसी विदेशी सरकार ने किसान आंदोलन को नहीं दिया है समर्थन। भारत चीन सीमा गतिरोध पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा, पड़ोसी देश को जवाब देने के लिए सेना ने उठाए शानदार कदम। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा का बड़ा समय। सरकार ने विपक्षी दलों की मांग पर चर्चा के लिए बढ़ाया 5 घंटे का समय। कड़ाके की सर्दी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। धूप निकलने की संभावना कम। सुप्रीम कोर्ट का चीनी फर्जी ऐप के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष जाने को कहा। भारतीय सीमाओं को लेकर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने किया दावा। कहा, वायुसेना के पास संपूर्ण एयर स्पेस में निर्बाध निगरानी की क्षमता। एनएचएआई के ठेकेदार ने सड़क बिछाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी कंक्रीट की सड़क का किया निर्माण। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने की तेजस विमान सौदे की जमकर तारीफ। का सरकार के इस फैसले से एरोनॉटिक्स को मिलेगा बहुत बड़ा बूस्ट। सरकार ने सीरम को दिया कोविशील्ड की 1 करोड़ खुराक का दूसरा ऑर्डर। अभी तक 441 करोड़ के कोविशील्ड के मंगाए जा चुके हैं टीके। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 7 लाख के पार। 1,57,000 लोगों ने गंवाई जान। अभी तक 1,52,000 एक्टिव केस। दुनिया भर में कोरोना से अभी तक 10 करोड़ 48 लाख से ज्यादा संक्रमित। इसमें 22,76,000 लोगों की गई जान। 7 करोड़ 66 लाख हुए स्वस्थ। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट स्टारफिश में धमाका। मंगल जाने के लिए बने यान का परीक्षण दूसरी बार विफल। मोहाली पुलिस ने किया फर्जी डिग्री दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 40 दिन में इंजीनियर, अकाउंटेंट और डॉक्टर बना देता था ये गिरोह। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। गोलीबारी में 1 जवान शहीद। सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। नेपाल सरकार के विरोध में आज पुष्प कमल दहल ने बुलाई हड़ताल। परिवहन सेवाएं, बाजार और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से रहेंगे बंद। असहाय वृद्धों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन बोले 3,65,000 लोगों को मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे पर महिला ने फिर लगाया आरोप। कहा, 3 महीने से मंत्री के बंगले में बंधक हैं उनके दोनों बच्चे। आपस में टकराई प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल गाड़ियां। कोई घायल नहीं। हापुड़ रोड पर रामपुर जाते वक्त हुआ हादसा। केजरीवाल ने दी पंजाब सीएम पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बोले, फर्जी वीडियो के जरिए अमरिंदर सिंह कर रहे हैं गंदी राजनीति। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए 650 करोड़ का बजट आवंटित। सीएम उद्धव ठाकरे बोले, मुंबई उपनगरीय नेटवर्क के क्षमता में होगी वृद्धि। सीएम अशोक गहलोत ने की दिशा योजना की पहली बैठक। बोले, मिशन मोड में काम करेंगी स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाएं। गुजरात के केवड़िया की टेंट सिटी में आरएसएस की शुरू हुई बैठक। मोहन भागवत समेत 8 शीर्ष नेता 3 दिवसीय बैठक में ले रहे हैं भाग। पंजाब में कर्ज लौटाने में चूक करने वाले किसानों को राहत। ऋण पुनर्गठन योजना के तहत आसान किस्तों में कर्ज लौटा सकेंगे किसान। आंध्र प्रदेश में 7 से 16 जून के बीच होंगी 10वीं की परीक्षाएं। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच होंगी 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। राहुल गांधी ने एडीसी बैंक मानहानि मामले में अदालत से मांगी राहत। कोर्ट से आरोप मुक्त किए जाने का किया अनुरोध।
ट्रंप के वकीलों ने महाभियोग सुनवाई को बताया असंवैधानिक। बोले अब राष्ट्रपति नहीं है ट्रंप, कार्रवाई को निरस्त करे सीनेट। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर सीएम ममता बनर्जी ने साधा निशाना। बोली टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेताओं को मिलेगी चुनाव में हार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले भारत विरोधी तत्वों के साथ विदेश में बैठक कर रहे हैं कांग्रेस नेता। महाराष्ट्र में लगातार एवियन इन्फ्लुएंजा की बनी हुई आशंका। 181 और पक्षियों की मौत के साथ आंकड़ा हुआ 20,198। थल सेना की दक्षिण और पश्चिमी कमान के 2 जनरलों के बीच मनमुटाव। सरकार ने जारी मनमुटाव में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का दिया आदेश। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी। पुलिस द्वारा समर्थकों को रोकने से नाराज हो गए थे प्रहलाद मोदी। प्रवीण सिन्हा को बनाया गया सीबीआई का कार्यवाहक प्रमुख निदेशक। ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुआ था पद। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक। समिति नीतिगत ब्याज दर को यथावत रखने का कर सकती है फैसला। म्यांमार की नेता आंग सान सूची पर पुलिस ने लगाए कई गंभीर आरोप। कहा अपने घर में रखती थी अवैध तरीके से आयातित वॉकी टॉकी। राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू हुआ मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह पेश करेंगे वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट। कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल। भारतवंशी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने की एफबीआई से जांच कराने की मांग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।